नमस्कार। मेष लगन और मेष राशि की स्पेसिफिक ये वीडियो है और इसमें कुछ नई जानकारियां इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि आपके लिए इसमें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जो नुकसान देने वाले ग्रह हैं उन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है और किस ग्रह का एकदम इमीडिएट और क्विक एक्शन लाभ आपको हो रहा है या होने वाला है और किस किस खास बात से आपको सावधान रहना है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेष राशि और मेष लग्न, मेष लग्न को भी उतना ही प्रभावकारी यह ग्रहों का जो ट्रांजिट है देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि और मेष लग्न। पहले भाव से ही शुरू कर लेते हैं। पहले भाव यानी कि जहां एक नंबर है मेष राशि मेष लग्न, वहां कोई ग्रह नहीं बैठा है। चंद्रमा को या लग्न को वहां आधारित मान करके अब ग्रहों की गणना की जाएगी। चारों तरफ कौन कौन से ग्रह विचरण और भ्रमण कर रहे हैं। नंबर 1 सेकंड हाउस में बृहस्पति है, लेकिन लग्न को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे। लगन और लगन का स्वामी देखा जाता है। आपका जो शरीर है, काल पुरुष की दृष्टि से आपका जो स्वरूप है, आपके मन की कथा व्यथा चिंताएं चेष्टाएं, सोचने का तरीका दूरदर्शिता, अंदर से कितने व्याकुल हैं आप कितने उग्र हैं, आप कितने ऑफेंसिव और डिफेंसिव हैं, ये इस बात का प्रतिनिधित्व करता है आपके लग्न और राशि का स्वामी। तो राशि के स्वामी से ही ले लेते हैं। वो नीच राशि में बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और शनि के साथ षडाष्टक योग बना करके 21 जनवरी तक आपकी राशि का स्वामी रहेगा और आपके लग्न पर शनि की दृष्टि है। देखिए यहां कॉम्बिनेशन को समझिए, गंभीरता को समझिए और इसकी जो एक नाटकीय पद्धति कहो ग्रहों की, इस बात पर ध्यान देना है। मेष राशि मेष लगन पर दृष्टि है शनि की, क्लियर, साफ बात है। लेकिन यही आप दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि मंगल जो ग्रह है वो इस सृष्टि का विस्फोटक और अग्नि तत्व ग्रह है और वो आपके केंद्र में बैठा है, नीच राशि में है, लेकिन उसकी मारक दृष्टि होती है। जैसे कि शनि तीसरी दृष्टि से, नीच दृष्टि से मेष राशि और मेष लग्न को देखता है, आपको टॉर्चर करता है, परेशान करता है, व्यथित करता है, नेगेटिव थॉट्स लाता है। लेकिन वही वो जो शनि है, शनि ये कहता तू मेरी राशि को तो देख रहा है, लेकिन मैं भी आपको टॉर्चर भाव से देख रहा हूं, क्योंकि मंगल की अष्टम मारक दृष्टि कही है शास्त्रों में। अब हम इस बात को चलो मान लेते हैं और मानना पड़ेगा, लेकिन यहां ध्यान देना होगा, इस वर्ष के पूरे को कंट्रोल करने वाला, गवर्न करने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले या डोमिनेटिंग प्लेनेट इस साल के मंगल ग्रह है, राजा, किंग है। वो किंग की, राजा की ज्यादा चलती है, उसको बोलते हैं राजा, वजीर आजम, आजम है वो, ताकतवर। और शनि जो है वो मंत्री है इस वर्ष का। तो दोनों का कंपटीशन चल रहा है और चलेगा। आपने देखा होगा यत्र तत्र सर्वत्र, पूरे दिन टीवी खोलो और एक दो घटना नहीं, कई 100 घटनाएं सिर्फ इस बात की, वहां गाड़ी टकराई, उसमें आग लगी, अग्निकांड, विस्फोट। ये बात हमने जब शुरू में वासंतिक नवरात्र में पहला दिन था वर्ष का, उस समय ये घोषणा हम कर चुके हैं। बार बार इसको दोहराना ठीक नहीं होगा। अब हम मेष राशि पर ही फोकस करेंगे सिर्फ, कि मेष राशि का स्वामी शनि से दृष्ट और मेष राशि का स्वामी मंगल नीच राशि में।
शनि से दृष्ट और मंगल के द्वारा शनि दृष्ट षडाष्टक योग, ये तो आंख मिचौनी का खेल सन 2025 तक जनवरी के बाद भी चलने वाला है। Nobody can change this situation because शनि वहीं रहने वाला है, मंगल की दृष्टि वहां होने वाली है। अभी फिलहाल सन 2025 जनवरी तक तो ये दृष्टि नहीं हटती और उसके बाद शनि वक्री, मंगल वक्री होगा और उसके बाद फिर मार्गी होगा। ये अप डाउन चलेगा। हम अब दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में आपके धन, कुटुंब, वाणी, जैसे संचित धन होता है तो उस संचित धन के स्थान पर बृहस्पति आपको फाइनेंशियली मजबूत करेगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूती देगा। यहां कुछ मेष राशि और मेष लग्न के लोगों का बीच बीच में ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो आप वीडियो गलत बना रहे हो। भाई आपकी अगर महादशा खराब ग्रह की चल रही है जो आपको धन हानि पहुंचाता है, क्योंकि मुझे आप सभी के नक्षत्र नहीं मालूम। 12वें भाव में राहु चल रहा है और छठे भाव का स्वामी बुध खराब पोजीशन में, कई बार उसकी भी दशा या अंतर प्रत्यंतर हो सकता है। तो एक साधारण और साफ साफ बात यह है कि समय समय पर आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने और संवारने के लिए बृहस्पति की वहां पर उपस्थिति काफी है। आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में आपको ऊंचा उठाता है, आपके स्तर को ऊंचा उठाता है ये बृहस्पति द्वितीय भाव में। तीसरे स्थान पर कोई ग्रह फिलहाल नहीं है, चतुर्थ में मंगल है। पारिवारिक अशांति को उत्पन्न करने वाला, यानी कि ऐसा समझिए एक आदमी पेट्रोल कपड़े में लपेट करके डंडा लगा करके जा रहा है, चलते चलते किसी ने उसमें माचिस लगा दी। विस्फोटक स्थिति पैदा करता है। सिर्फ हनुमान चालीसा और हनुमान जी के मंदिर में 5 लड्डू चढ़ाएं और अर्पण करें, श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। ये ना दिमाग में रखें मुझे अभी लाभ मिल जाएगा। हर व्यक्ति को तुरंत लाभ चाहिए उसी समय, बस मैंने मंत्र पढ़ा और नोटों की गड्डी मेरे सामने आ जाए, ऐसा नहीं है संसार में। समय पर जब अनुकूल ग्रह आएंगे, आपका चंद्रमा सूर्य अनुकूल होगा तो धन का लाभ होगा। पंचम भाव में आते हैं। पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में चल रहा है और 15 तारीख को 24 घंटे के अंदर 2 बड़े परिवर्तन होंगे। सूर्य का परिवर्तन नीच राशि से अष्टम भाव में आ जाएगा। मेष राशि के अष्टम भाव अच्छा नहीं होता। आपकी जो संतानें हैं उनके लिए कष्टकारक होगा। कफ एवं कोल्ड, एलर्जी तथा कुछ बीमारी छोटी मोटी रहेगी। संतान की तरफ से अच्छे परिणाम अभी नहीं आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट हैं मेष राशि मेष लगन वाले, उनकी जो एफिशिएंसी है या उनकी परफॉर्मेंस है या उनके एजुकेशन से रिलेटेड कैरियर से जुड़े हुए सवाल हैं, उनमें अभी निराशा देखने को मिलेगी। कारण क्या है? पंचम का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि बृहस्पति की दृष्टि है। जिनकी कुंडली में सकारात्मक भाव में बैठे हुए ग्रह और अच्छी पोजीशन में है, उनके काम बनेंगे। जिनके पाप ग्रहों की महादशा है या आपको पंचम भाव से रिलेटेड ग्रहों की अच्छे समीकरण, अच्छे शुभ ग्रह नहीं देख रहे, उनके कार्यों में बाधा जरूर आएगी, ये मैं मानता हूं। अब आइए छठा भाव। छठा भाव का स्वामी बुध, सप्तम का स्वामी शुक्र। आपके भाग्य स्थान में इस समय सबसे अच्छा वाला ग्रह शुक्र बैठा है और ये आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान के साथ स्थान परिवर्तन और राशि परिवर्तन भी कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट माना जाएगा। अष्टम में सूर्य है,
नवम शुक्र और दशम में आपके नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, मान सम्मान, अलंकरण और पद प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट, प्रमोशन के साथ आपका शनि आपको पॉजिटिविटी देता है। सिर्फ देखिए यहां क्या है, जिस स्थान पर बैठा है स्थान वृद्धि करो शनि, शनि स्थान की वृद्धि करता है। दृष्टि डालना अलग चीज है और उस स्थान का फल देना अलग मैटर करता है। ऐसा समझिए कि एक व्यक्ति जज है, न्यायाधीश है और कोर्ट में बैठा है, शनि भी न्यायाधीश है, तो वो जब अदालत में अपनी कुर्सी पर होगा अपने काम में कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं करेगा, लेकिन जब वो अपने घर में आ जाएगा तो अपने बच्चे, परिवार, घर वालों के साथ साधारण व्यवहार करता है। यही शनि का एक रीति, नीति और प्रीति है। यही बिहेवियर पैटर्न है शनि का। 11th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड होकर के उसको लाभ देगा। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं भूलना है, क्योंकि मेष राशि और मेष लगन के 12th हाउस में इस समय चल रहे राहु के जो साइड इफेक्ट हैं उनको समझना होगा, क्योंकि चोट, बीमारी, झगड़े, तनाव, बिना बात की समस्या, और आप एक्सपेंस से बचें। फ्रॉड हो सकता है ऑनलाइन, और जब भी कोई सामान खरीदे बहुत सोच समझ करके घर से जाएं तो बटुआ, महिलाएं खासतौर से अपने पर्स ना खोएं, मोबाइल गुम होने का खतरा। कारण क्या है कि छठे भाव में केतु और मंगल चतुर्थ भाव में, इसलिए बिना बात के विवाद से बचें। दाएं बाएं पड़ोसी तथा चलते चलते गाड़ी, वाहन, पार्किंग, छोटी मोटी बातों को लेकर के अभी विवाद होने वाले हैं, क्योंकि जिन जिन के ऊपर पाप ग्रहों की दशा या दृष्टि चल रही है उनको खास तौर से सोच समझ के शांति से चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।